नागपुरातली मुख्य सीताबर्डी बाजारपेठ दिवाळीसाठी खास सजली आहे। सीताबर्डी व्यापारी संघटनेकडून बाजारपेठेच्या मुख्य रस्त्यावर विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे। गेल्या काही काळापासून सीताबर्डी मार्केट स्थानिक व्यापारी आणि फेरीवाल्यांमधील संघर्षाचं एक प्रमुख केंद्र बनलं आहे। मनपाच्या कारवायांमुळे फेरीवाली इथं दुकानं थाटत नसल्यानं मार्केट आता प्रशस्त दिसत आहे। बऱ्याच काळानंतर बाजारपेठेला गतवैभव परत मिळालं असून याचाच आनंद साजरा करण्यासाठी दिवाळीनिमित्त रोषणाई केली असल्याचं स्थानिक व्यापाऱ्यांनी सांगितलं आहे। नागपुर के प्रमुख सीताबर्डी बाजार में यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने पूरे बाजार में इस तरीके से आकर्षक रोशनाई की है। नागपुर का सीताबर्डी बाजार बीते कुछ वक्त से चर्चा के केंद्र में है। यहाँ के जो हॉकर्स हैं और यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उन दोनों के टकराव को लेकर अब चूंकि यहाँ पर कार्रवाई की गई है, इस बाज़ार से को नो हॉकिंग जोन करार दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पर हॉकर्स बैठते नहीं हैं और इन व्यापारियों का ये कहना है कि बाज़ार की रौनक लंबे समय के बाद वापस लौट कर आई है और उसी के जश्न में उन्होंने रोशनाई की है। हमारे साथ सीताबर्डी मर्चेंट एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने रोशनाई की है, सीताबर्डी बाज़ार तो आकर्षण का केंद्र रहता है ख़रीदारी के लिहाज से, लेकिन इस तरीके की रोशनाई पहले कभी दिखाई नहीं दी गई। तो ये दीपावली की वजह से है या अलग इसका उत्साह है? सीताबर्डी एक सबसे महत्वपूर्ण बाज़ार रहा है बहुत सालों से नागपुर में, और इसकी ग्लोरी वापस लाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, और दिवाली वेडिंग फेस्टिवल सामने है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सारे दुकानदार संगठित हुए हैं और एक आकर्षण का केंद्र मार्केट को बनाने के लिए और एक ग्राहकों को एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए हमने ये सब तैयारी की है कि लोगों को एक फेस्टिवल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले, कुछ नयापन मिले, पार्किंग की सुविधा अच्छी दी हुई है, बहुत सारा नयापन मिले बाज़ार में, इसके लिए हमने ये तैयारी की है। पर इससे पहले तो इस तरीके की तैयारियां होती नहीं थी, क्यों ये तैयारी इस बार की गई है? यहाँ का जो मार्ग है वो खुला खुला हो गया है हॉकर्स की नहीं होने की वजह से, इसलिए ऐसा किया गया है। सर, ग्रोथ जो होती है ना, हर समय के साथ होनी चाहिए। अगर आप में बदलाव नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। दिस इज़ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कि पार्किंग अवेलेबल है हर किसी के लिए। हर साल आखिरी 7 दिन 10 दिन ये नो व्हीकल जोन होता था, आज पार्किंग एम्पल अवेलेबल है। आज किसी भी स्टोर के सामने अगर आपको किसी स्टोर में जाना है तो आप उस स्टोर के सामने गाड़ी लेके जाके वहाँ एंटर होके पार्किंग वहाँ करके आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो। इससे अमेजिंग एक्सपीरियंस और क्या रहेगा सर? और क्या क्या करने की तैयारी है? अभी तो आपने लाइटिंग लगा दी है, और क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? बस अभी कस्टमर्स के वेलकम के लिए हमने ये सब पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। कई अरसों के बाद हमारे को इस तरह का हमारे प्रिय कस्टमर्स के लिए इतना अच्छा वातावरण देने का मौका मिला है, तो एक वो खुशी का पल है। और ऊपर से दीपोत्सव, जो दिवाली का उत्सव आ रहा है, शादियों का सीज़न आ रहा है, तो उसके वेलकम के लिए हम अपने कस्टमर्स के वेलकम के लिए उनका ये जश्न मना रहे हैं। इस बार किस तरीके का व्यापार रहने की उम्मीद है? ये जो फेस्टिवल पीरियड की शुरुआत होती है ना, इसके बाद में यहाँ से शादियों का सीज़न भी आ जाता है, तो हमको पूरी उम्मीद है इस बार, क्योंकि अभी हमारा मार्केट क्लियर भी हो गया है, कंजेशन यहाँ से ख़त्म हो गया है ना। नागपुर का चांदनी चौक नागपुर की जनता को वापस मिल गया है ना। तो हम लोग यहाँ से ग्रो करेंगे और पब्लिक को भी बहुत आनंद आएगा यहाँ पे आके शॉपिंग करने का। तो ये थे नागपुर के जो बाज़ार है सीताबर्डी, उसके वहाँ पर व्यापार करने वाले कुछ व्यापारी, और इनका ये कहना है कि लंबे समय के बाद नागपुर का जो सीताबर्डी मार्केट है वो चांदनी चौक जो है उसे वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बाज़ार की रौनक लंबे समय के बाद में वापस लौट कर आई है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसे न्यूज़, नागपुर।